हेलो गाइस, आप सभी का इस क्रिकेट शो में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 चालू हो रहा है। ओके गाइस, तो मैंने पहले से ही चैप्टर 1 और 2 ख़त्म कर लिया है और 12 नंबर का चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है। तो आपको वो देखना हो तो मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे कि हमको पता है कि ह्यूमन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है और साइगोट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन में होता है विविपोरस। ह्यूमन जो है विविपेरस, मतलब कि विविपेरस का मतलब क्या है कि वो एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे का जन्म देते हैं उसको हम बोलते हैं विविपेरस। ओके, रिप्रोडक्शन का इवेंट है ये ह्यूमन में कौन कौन से होते हैं वो थोड़े से जान लेते हैं। तो पहले क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन होते हैं गैमेट, मतलब कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, बट मेल में जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम दिया गया है स्पर्म, और फीमेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसका नाम दिया है ओवम। ओके, तो ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। ओके, देन दिस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो ये जो ट्रांसफर होते हैं स्पर्म, वो फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, देन फ्यूजन ऑफ, एक बार ट्रांसफर हो गई ह्यूमन फीमेल में मेल गेमेट्स, तब फ्यूज करते हैं मेल एंड फीमेल गेमेट्स, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, साइगोट, फॉर्मेशन ऑफ साइगोट। देन by formation and development of ब्लास्टोसाइट। देन फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है ज़ाइगोट का ब्लास्टोसाइट में, और वो अटैच होता है, इट्स अटैच टू द यूटेराइन वॉल, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन। और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, उसका मेच्योरमेंट हो गया, एम्ब्रियो का फेज आगे बढ़ते हैं, और फिर हो गया बेबी का डेवलपमेंट, और बेबी डेवलप हो गया, देन होता है उसका डिलीवरी होता है बेबी का, उसको हम बोलते हैं पार्टूरेशन। ओके, देन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल गेमर्स। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो अलग अलग है मेल एंड फीमेल में। और जो स्पर्म, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू होता है मेन में, ओल्ड मेन हो जाता है, 55 to 60 एज भी हो जाती है, बहुत ही एज बढ़ जाती है, फिर भी उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन रहता है। बट ओवम का जो होता है इन वुमन में, वो अराउंड इन द एज ऑफ 50 years ख़त्म हो जाता है, फिर उसका फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमन अराउंड द एज ऑफ 50 years। तो वो 50 years के अराउंड ही रहता है, किसी किसी में जल्दी चला जाता है, किसी किसी में 50 years के अराउंड ही, आजू बाजू ही रहता है। तो वो लाइफ टाइम उसका जो गैप है वो प्रोड्यूस होने का, वो वर्ल्ड मैन की तरह नहीं होता, वो एक एज के बाद चला ही जाता है ओवम का फॉर्मेशन। तो उसका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैंने आपको समझाया।
तो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो विविपोरस होते हैं क्योंकि वो चाइल्ड को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं इन ह्यूमंस में। तो पहले क्या होता है, फॉर्मेशन होता है गेमेट का, क्योंकि मेल में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, फीमेल में फॉर्मेशन होता है ओवम का। एक बार फॉर्मेशन हो गया मेल में स्पर्म का, फिर ये स्पर्म जो होते हैं उसको वो चला जाता है फीमेल जेनेटिक ट्रैक में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। देन एक बार ट्रांसफ़र हो गया मेल स्पर्म से, तब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, फिर फ्यूज़न हो जाता है मेल एंड फीमेल गेमेट्स का, और उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साइगोट। तो साइगोट का डेवलपमेंट होता है। एक बार जाइगोट डेवलप हो गया, देन बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट का डेवलपमेंट होता है, देन वॉटेज होता जाता है यूटेरिन वॉल में, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, फिर एक बेबी डेवलप हो गया, तो डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी का डिलीवरी हो गया, उसको हम बोलते हैं पार्टुरिटेशन। और बेबी का एक बार डिलीवरी हो गया, फिर उसका ग्रो होता है, उसको हम बोलते हैं पुबर्टी। तो उसका जो मैच्योरेशन स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्यूबरिटी। ओके, देन ये रिप्रोडक्शन इवेंट्स डिफरेंट इन बोथ। तो रिप्रोडक्शन इवेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मेल एंड फीमेल में दोनों ही, क्योंकि इसकी सिस्टम भी अलग अलग है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है मेन में, ओल्ड मेन में भी, बट ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो अराउंड 50 तक ही रहता है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगती तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अच्छी लगती तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।